हेलो दोस्तों, 2024 में ज्येष्ठ महीने की विनायक चतुर्थी का व्रत आने वाला है, जो इस बार सोमवार 10 जून को पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन अगर व्रत रखते हैं तो भी गणेश भगवान की आराधना और पूजा करें, और नहीं भी रखते तो भी पूजा जरूर करें। प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करें। चौकी स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, गणेश जी की कोई फोटो या प्रतिमा रख दें। भगवान को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग के वस्त्र या हरे रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र खुद भी धारण करें, भगवान को भी धारण कराएं। पीले फूलों की माला या गुड़हल के फूल की माला या गुलाब के फूलों की माला भगवान को अर्पण करें। सुपारी है, पान का जो बीड़ा होता है ना वो चढ़ाएं आप। इलायची है, लौंग है, इसका जोड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं हरे कपड़े पर रखकर। और मोदक लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश भगवान को केले बहुत प्रिय है, केले चढ़ा दें, गुड़ का भोग लगाएं। इसके अलावा आप मूंग की दाल का आप हलवा बनाकर भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और भगवान का जो है धूप है, दीप है, और उनके तिलक करें। इसके बाद हल्दी की गांठ आप चढ़ा सकते हैं भगवान को, उनकी माला बनाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी की माला नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान को। आरती करें। इसके अलावा एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है इस प्रकार: ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः 108 बार। एक माला और जप सकते हैं आप: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मंत्र को फिर सुन ले, नोट कर ले। 108 बार आप जप सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 108 बार जपें मूंगे की माला से, क्योंकि भगवान को मूंगे की माला अति प्रिय है। इसके अलावा एक आता है गणेश गायत्री मंत्र। यह आपको बाजार में किताब मिल जाएगी, उसमें ये मंत्र लिखा हुआ है, इसका आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है इस प्रकार: ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंते प्रचोदयात्। फिर सुन लें आप: ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंते प्रचोदयात्। दोस्तों, भगवान को दुर्वा की गांठ आप चढ़ा सकते हैं जोड़े के हिसाब से। इसके अलावा एक मंत्र का जाप करके आप गणेश वंदना कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। गजानन भूतागण दिसेतम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह आप उनकी गणेश वंदना कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कथा का श्रवण शाम को जरूर करना है आपको। सोमवार का दिन है, विनायक चतुर्थी व्रत है, यानी कि भगवान शिव का दिन है, तो शाम के समय भगवान शिव और माँ पार्वती का अभिषेक करें पंचामृत से। मोगरे की फूलों की माला उनको अर्पण करें, चंदन का लेप लगाएं, गर्मी चल रही है। और इसके साथ साथ आपको वहाँ पर बेलपत्र भी भगवान शिव को चढ़ाना है। भगवान शिव और पार्वती के जो पुत्र हैं वो गणेश भगवान है, उनका दिन में, यानी बहुत अच्छा सहयोग है, आप दोनों की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत रख रहे हैं तो शाम के समय अर्घ्य दें चंद्रमा को। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, यानी जो भी आपको मंत्र का जाप आता है, जो भी इजी लगे, आप अर्घ्य देते हुए आप जो है उनको अर्घ्य दे दें। इसके अलावा शाम के समय आप कथा पढ़ें। कथाएं अनेक हैं, उसमें से एक कथा इस प्रकार है: एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। शिवजी ने खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए एक पुतले का निर्माण किया, उसकी प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने उस बालक से कहा, वह जीतने के बाद विजेता का फैसला वही बच्चा करेगा जिसको उन्होंने तैयार किया था, और बालक से कह भी दिया। महादेव और देवी पार्वती खेलने लगे। देवी पार्वती जीत गई, लेकिन बालक ने महादेव को विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को विकलांग बने रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद बालक ने देवी पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, माता गलती हो गई, आप कोई उपाय बताएं, मेरा श्राप उससे ख़त्म हो जाए। माँ बोली कि श्राप को मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन एक समाधान है। देवी पार्वती ने कहा कि नाग कन्या भगवान गणेश की पूजा करने आती हैं, तुम्हें उनके बताए अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुम्हारा श्राप थोड़ा सा मुक्त हो जाएगा, मूर्ते खत्म नहीं होगा। बालक कई वर्षों तक श्राप से पीड़ित रहा, लेकिन एक दिन नाग कन्या भगवान गणेश की पूजा करने आई। बालक ने उनसे गणेश जी की व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश का निर्मित व्रत किया, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दें कि मैं कैलाश पर्वत तक पैदल चल सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया। बाद में बालक श्राप से मुक्त हो गया और फिर कैलाश पर्वत पर इस कथा को उसने महादेव को भी सुनाया। चौपड़ के दिनों से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट ही थी, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई, आपको पुतला तैयार किया, उससे कहा कि तुम मतलब बिना भेदभाव के बताना कि कौन जीतेगा। तो उस बात पे वो गुस्से में थी कि एक तो बालक ने झूठ बोल दिया, ऊपर से शिव भगवान उसकी मतलब पैरवी कर रहे थे। तो बालक की सलाह के अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती
का महादेव के प्रति क्रोध समाप्त हुआ। तब से कहा जाता है जो भी व्यक्ति विनायक चतुर्थी का व्रत रखता है और इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन की प्रत्येक बाधाएं दूर होती हैं, संकट हटते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों इस दिन जो है अगर हाथी मिल जाए तो उसको केले और गुड़ जरूर खिलाएं। केले के वृक्ष की पूजा करें। केले के वृक्ष को जो है जल में हल्दी मिलाकर, थोड़ा सा चावल डालकर, कुछ मीठा डालकर अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ दिया प्रज्वलित करें और इसको चढ़ा दें। आप पीला धागा बांध सकते हैं मनोकामना बोलते हुए केले के वृक्ष के। और दोस्तों इस दिन जो है जितना हो, एक बाजार में आता है गणेश नाचन स्त्रोत, उसका आप पाठ कर सकते हैं। गणेश नाचन स्त्रोत का पाठ करें। शाम के समय गणेश भगवान की आरती करें। अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कथा का श्रवण जरूर करें। और व्रत रख रहे हैं तो उनको तो शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलना है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।